वहीं जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर सामने आया। जनतंत्र टीवी की टीम ने एलओसी पर जाकर लोगों से बातचीत की थी। इस दौरान लोगों ने कहा था कि सुरक्षा को लेकर यहां पर बंकर नहीं है, जिसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए पुंछ और राजौरी में 200-200 बंकर बनाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीमा पार से भारी गोलाबारी को देखते हुए सरकार ने पुंछ में 200 और राजौरी में 200 अतिरिक्त व्यक्तिगत बंकरों को बनाने की मंजूरी दी है। ये बंकर अगले 1 महीने में बना दिए जाएंगे। वहीं हमारी टीम ने एलओसी पर 28 फरवरी को लोगों से बातचीत की थी। आइए सुनाते हैं। मैं मौजूद हूं शहरा में ढींग कलाल गांव में और देखिए मेरे पीछे ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये ऊपर ये एलओसी है। इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है और इस तरफ भारत है, यानी बिल्कुल एलओसी के करीब हमारी टीम और इस गांव के लोग जो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सोचिए समझिए कि किस कदर खतरों से जूझते और खेलते होंगे यहाँ के लोग, कि ये इनका गांव है। मैं अक्षय से कहूंगी कि थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएं। देखिए एक वैली जैसा है इनका ये गांव, पहाड़ों से घिरा हुआ है, छोटे छोटे मकान हैं, दूर दूर बने हुए ये मकान, और पीछे ठीक इनके पीछे एलओसी है। उस पहाड़ी को एलओसी कहते हैं। वो देखिए वो जो ऊपर सीमा है वो एलओसी है और उसके पीछे पाकिस्तान है और इस तरफ भारत है। तो बिल्कुल खतरों से खेलते हुए, खतरों से जूझते हुए इस गांव के निवासी साल दर साल अपनी जिंदगी यहाँ बिताते आ रहे हैं। इस गांव के लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ गांव के सरपंच हैं। आपका नाम? रमेश चौधरी। रमेश जी, ये गांव, ये पहाड़ी, पीछे पाकिस्तान, इतना बगल में है दुश्मन, और आप लोग पता नहीं कब से यहाँ रह रहे जी रहे हैं, बहुत मुश्किल होता होगा। देखिए, ये जो हम लोग हैं आर्मी के साथ और इंडियन आर्मी के साथ हैं, हमारा आर्मी के साथ ही जीना और आर्मी के साथ ही मरना है। और ये लोग इतने बहादुर हैं, जो दिल्ली में लीडर बैठ के बातें करते हैं उनसे ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि वो टीवी चैनलों में बातें करते हैं, ये इधर सहते हैं। जो पाकिस्तान की शेलिंग है वहां पे सहते हैं। और जो अभी जैसे हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो जवान शहीद हुए, वो किसी लीडर के नहीं थे, वो भी किसी गरीब के थे। और इन्हीं बॉर्डर के जो गरीब लोग हैं इनके बच्चे थे। वो अगर ये जो हमारे सियासतदान है ना, अगर इनके बच्चे फौज में जाएं तो इनको पता चले कि हमारे फौजी किस हालत में। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि कितने खतरों से जूझते हुए हमारे फौजी, उधर पाकिस्तान, ये एलओसी, और इधर हमारी फौज की चौकियां, और यहाँ ये हमारे देशवासी हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारी सेना पर है, और किस कदर बहादुरी से हमारी सेना इस जिम्मेदारी को निभाती है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आपके जो बैंकर हैं वो बन जाएंगे। मैम, आप इस गांव में और कलाल गांव है, इस दोनों गांव में आप विजिट करिए। एक भी जो अभी तक कोई बंकर नहीं है? मैम, एक भी बैंकर नहीं बना। लोग अपने ही घरों में छुप के बैठते हैं, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से वादा किया जाता है कि हम जो काम है वो करें, लेकिन वो काम तो कर रहे होंगे, लेकिन टीवी चैनलों पे आके यहाँ पे ग्राउंड पे देखें, यहाँ पे कोई बंकर नहीं है? अभी तक एक भी बंकर नहीं है। मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो दिल्ली में लीडर बैठे हैं, चाहे कश्मीर में बैठे हैं, चाहे जम्मू में बैठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ वादे, अब इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन के टाइम इनको याद आ जाती है राजनीति करनी, इन लोगों गरीब लोगों के ऊपर सियासत करनी। हम इनसे ये बात, अगर ऐसी बात यही सरकार कहती थी हम 5-5 मरले का प्लांट देंगे। ये बॉर्डर के लोग हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमें लाइट नहीं मिलती, जहाँ पे जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ आईएएस और आईपीएस बन पाएंगे। ये बताइए कि जब इस तरह से फायरिंग होती है और इतने करीब से, बिल्कुल ये बगल में पाकिस्तान एलओसी, तो ये बच्चों को आप कैसे संभालते हैं? बच्चे तो डर जाते होंगे। बिल्कुल मैडम, बच्चे तो डर जाते हैं, सभी रोना शुरू कर देते हैं, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है मैडम। ये बच्ची बात करती है? करेगी, मुश्किल ही है। बात नहीं करेगी तो बच्ची अभी भी सहमी हुई सी लग रही है। आप देख सकते हैं बच्चे यकीनन सहमेंगे ही जब घंटों घंटों इतनी करीब से गोलीबारी होती रहेगी। हमारी फौज पाकिस्तानी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देती है, अपने लोगों को की रक्षा करती है, लेकिन इन लोगों की ये मांग बेहद वाजिब है कि बताइए आप, इस कदर ये दुश्मन के करीब रहते हैं। ये गांव, मैं अक्षय से कहूंगी, अक्षय जरा घुमा के दिखाइए किस तरह, कितना सेंसिटिव है ये गांव, कैसी इसकी सेंसिटिव संवेदनशील लोकेशन है, जहां बिल्कुल सामने, एकदम सामने दुश्मन बैठा हुआ है, पाकिस्तान है, एलओसी है। और हैरत की बात कि इस गांव में लोगों के छिपने के लिए आज तक बंकर्स नहीं बनाए गए, आज तक बंकर्स नहीं बने। वाकई ये शर्मनाक स्थिति है। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताना चाहेंगे। मौजूदा हाल के दिनों में जब तनाव भारत और पाकिस्तान में जब से बढ़ा है और बढ़ता चला गया, उस दौरान बहुत हालात खराब हो गए होंगे आपके गाँव के। आप लोग यहाँ से पलायन करते थे, यहीं रहते थे? जी, हालात तो क्या आपको बताएं, हम तो मतलब डेली मरते हैं, डेली ही जीते हैं।
ना तो हमारे पास आज तक कोई बैंकर है, ना कोई छुपने के लिए है। हाँ, एक बात और, अभी जो ये मोदी सरकार ने कुछ बैंकर दिए हैं, बैंकर तो यहाँ बनेंगे, लेकिन ठेकेदार यहाँ से 13 किलोमीटर पीछे के हैं। बंकर कहीं कहाँ बनाए? अपने घर में सर, यहाँ कोई बंकर नहीं। कागजों में भर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक ना वो ठेकेदार आया है, ना उन्होंने हमें पूछा है भाई आपको जरूरत है हम बनाएं। मतलब सरकार ने कहा लेकिन कागजों में ही ठेके ले लिए, सॉरी ठेके ले लिए सर, ठेके तो उन्होंने ले लिए, कागजों में कैसे लिए हमें इस बात की, वो ये ऊपर लेवल की बात है, लेकिन ना तो वो ठेकेदार हमारे पास आए हैं भाई आपको प्रॉब्लम है, कितने दिनों से शेयरिंग हो रही है, हमें और कभी घास में घुस रहे हैं, कभी कैसे मतलब कहाँ छिपते होंगे खुले में? यहाँ तो छिपने की ज्यादा जगह नहीं। हम बताना चाहते हैं जे खुली जगह सरकार के दावे के जो पोल है ना खोल रहे हैं, जे दीन कलाल का बॉर्डर का एरिया आपके सामने, आपने हकीकत देखी और बॉर्डर पे जीरो ग्राउंड पे आगे देखा, ये 500 मीटर भी नहीं हवाई जो रेंज है हमारी, ग्राउंड जीरो 500 मीटर पे एलओसी, और ये गांव वाले बिना बंकर के रह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जब ये आई थी, ये भी सरकार हम यही ठोक बजा के कहेंगे, ये भी सरकार जब आई थी दूसरी सरकारों की तरह लोगों को उलझनों में ना डालें, ये उलझने हुए डालते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में देखे कभी 5-5 मरले की प्लाट की बात होती थी, कभी बंकर की बात होती थी, लेकिन इन लोगों के साथ धोखा किया गया, आज तक कुछ नहीं होगा। बंकर ये लोग जो सरकार से ज्यादा ये जो जज्बा है ना रखते हैं, हम आर्मी के हमारे फौजी हमारी आर्मी हमारे साथ है, और सबसे ज्यादा हमारे से तो इन लोगों से तो हमें डीसी साहब अच्छे हैं, हमारे जो डीसी साहब हैं वो फिर भी कॉल करके पूछते हैं और करते हैं। ये जो हमारे एमपी है जुगल किशोर शर्मा, आज तक शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे बॉर्डर पे, और थोड़े दिन में आ जाएंगे, ये लोग डंडे लेके भगाएंगे इन लोगों को, ये क्योंकि यहाँ पे अगर काम करेंगे तो बॉर्डर के लोगों की एक ही फंड आता है, बीएडीपी फंड। बीएडीपी भी यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं यूज हुआ। यहाँ से कम 100-150 किलोमीटर राजौरी पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी है हमारा, वहाँ पे बीएडीपी फंड यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक बीएडीपी फंड का आपको सख्त जरूरत है। हाँ मैम, अगर BADP 500 यहाँ पे अगर बीएडीपी यूज होता तो हर घर में बैंकर बन सकता था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब फायरिंग होती है इतनी पास से, क्लोज रेंज से, तो बंकर आपके पास है नहीं, तो फिर बच्चों को कहाँ छिपाते हो, पर महिलाएं कहाँ छिपती, क्या करते? में अपने घर में ही थोड़ा बहुत ये जो छत है इसमें बचने का कोई चांस, छत पे ही तो खुला है और सामने मैदान, तो वैसे ही बचाते हैं, और कोई है ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे पास बचने के लिए, है ही नहीं कुछ। हमारा सरकार से ये कहना है कि हमारे स्कूल के बच्चों के बढ़ने के लिए कोई हॉस्टल बनाए जाए, ऐसी चीजें बनाई जाए जो कि हमारे जो गाँव के बच्चे, हम कम से कम कुछ लोग अपना घर जो बाहर है वो संभाले, अपनी जिम्मेदारी है, वो जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, तो वो जो बच्चे हैं वो कहीं हम दूसरी जगह लेके कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं ऐसे हालात में आप यहाँ रहते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ मैम, स्कूल में हम पढ़ नहीं सकते। आपका स्कूल भी यही है इधर ही? मैम शेरी में है स्कूल। अच्छा, वो भी तो ऐसे ही खुले में होगा, बिल्कुल एलओसी के बगल में। हाँ मैम। तो कैसे आप लोग फिर क्लास में पढ़ाई भी नहीं होती होगी, अक्सर फायरिंग शुरू हो जाती है? मैम छुट्टियाँ पड़ गई हैं और मैम पेपर भी कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, तो एग्जाम्स कैंसिल हो गए। हाँ मैम। नमस्कार मैम, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारा पूरा इधर जब अभी या 2-3 घंटे से लगातार शेलिंग हो रही है, जहाँ पे किसी ने इतनी बात नहीं पूछी कि इतनी शेलिंग हुआ है, कि इधर गांव में कोई परेशानी आई है, कोई भी अभी तक यहाँ पे पूछने नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं जहाँ पे आया कि अभी तक शेलिंग जो अभी आपके सामने हो रही थी, 2-3 घंटे से लगातार शेलिंग हुई है, जहाँ पे प्रशासन से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया मैम। फौज है जो वहाँ बेचारी लड़ती है, वो तो कंधे से हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जाते हैं और जाते ही रहेंगे। फौज का पूरा हमें एक भगवान बचा रहा है, बाकी हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं यहाँ पे। वाकई बेहद दयनीय अवस्था, बड़ी दयनीय स्थिति। ये लोग बेचारे एलओसी के इतना करीब, अब देखिए कितना करीब, एकदम वहाँ ऊपर से दुश्मन इन पर गोलियां बरसाता है। अगर हमारी सेना अपने चौकियां यहाँ बनाकर इनकी हिफाजत ना करे तो ये बेचारे क्या करेंगे। तो ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाई और उसके बाद असर भी हुआ, बंकर वहां पर बनाए जा रहे हैं।